सभी के लिए अच्छी नीयत रखना एक बात है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सतर्क किया है और आज मैं तुम्हें विशेषकर सतर्क कर रहा हूँ। अनजान लोगों से उतनी ही बात करो जितनी बात करने के लिए तुम्हें उनसे मिलना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, तुम कोई दस्तावेज़ लेने गए हो तो सिर्फ दस्तावेज़ लेने का काम करो, ना अपने निजी जीवन के बारे में बताओ, ना उनके निजी जीवन में झाँको, और जितना काम है उतने ही काम से काम मतलब रखो। तुम कितने अच्छे इंसान हो ये व्यक्त करना आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बताना कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें उनकी भावनाओं की कद्र है। देखो, जब दफ्तर, ऑफिस ऐसे जुड़े हुए काम कर रहे हो या ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनसे तुम दफ्तर के दौरान तुम्हारा मिलना हो रहा है, तो उनसे मात्र उतना ही रिश्ता रखो, उसके आगे का नहीं। अगर उसके आगे किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता मुझे रखवाना होगा ना, तो वो मैं करवाऊँगा, वो अपने आप से होगा। लेकिन तुम्हें अपने आप से ना, तुम्हारी अच्छाई है भी तो अनजान लोगों के आगे अपनी अच्छाई को प्रकट नहीं करना है। ये जो सड़क पर जाते आते लोगों से बात करने की कोशिश करते हो और सबको अपना मान बैठते हो ना, ये तुम्हारी गलती है। तुम नहीं जानते हो किस व्यक्ति की क्या आदत है, कौन क्या करता है, कौन कैसा सोच रखता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो अनजान लोगों को अपना मान बैठना और सबके साथ मीठे प्रेम वश बातें करना गलत है। इसके बजाय एकदम सतर्क, सावधान होकर और गंभीरतापूर्वक बात करो, काम से काम मतलब रखो, ना किसी को ठेस पहुंचाओ, ना किसी के साथ बुरा बर्ताव करो, पर गंभीर रहो। मैं ये चाहता हूँ और ये सुधार तुम में आज हो जाए, मैं यही चाहूँगा। और सुनो, तुम मेरे मंदिर आए थे, तुमने मेरा दर्शन किया, वही काफ़ी है। अब समय नहीं अभी बच पा रहा है, तुम आरती नहीं कर पा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बेकार की चीज़ों का अफसोस मत करो। ऐसा कोई नियम नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर आओगे तो आरती करके ही जाना है, पाठ करके ही जाना है। जिसने जो नियम बनाया है वो उसने बनाया है। भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हें मैंने किसी नियम से बांध कर रखा नहीं है, और मुझे कैसे पाना है ये कोई तुम्हें बता नहीं सकता। सबके लिए अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अपना अनुभव बांट सकते हैं, लेकिन कोई सटीक तरीका नहीं बता सकता। क्योंकि जहाँ प्रेम है मैं वहाँ हूँ, जहाँ मेरे होने की का विश्वास है मैं वहाँ हूँ। तो फिर ये लोगों से तरीका मत पूछो। तुम्हें मंदिर में जितनी देर समय मिले उतने ही देर रहो। मंदिर मजबूरी का रूप में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। मंदिर आस्था के लिए, विश्वास के लिए और मुझसे मिलने के लिए आते हो, ये वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। अगर ये मजबूरी का स्थान बनने लगेगा ना, तो मंदिर भी आना तुम बंद कर दोगे। तो कोई मंदिर मजबूरी में तुम्हारे ऊपर मर रहा हो ना, तो इस चीज़ से दूर रहो, एकदम दूर रहो इस चीज़ से। और किसी की जबरन बोली हुई कोई बात को मानना तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जो तुम्हें जितना ठीक लगे तुम उतना ही करो, मैं यही चाहूँगा। और अनावश्यक रूप से ना डरा मत करो। तुम्हारे इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियाँ नहीं हैं, कि मैं तुमसे कहता हूँ। सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। तुम जो ये किस्से कहानियाँ सुनते हो, देखते हो ना, वही सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमती हैं। अन्यथा तुम्हारे इर्द गिर्द नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। इस चीज़ के लिए तुम एकदम आश्वस्त रहो, खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर हो सके तो आज हनुमान चालीसा का पाठ करना। और मैं ये नहीं कहता कि सीधे 108 बार पाठ करो, तुम एक बार भी पाठ करो, पूरी ईमानदारी से एक एक शब्द सुनो। और अगर कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो उस अर्थ को समझते हुए पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी हनुमान चालीसा को समझो और समझते हुए पढ़ो, और उसे हो सके तो स्मरण कर लो। यही मैं चाहता हूँ। और आज का दिन तुम्हें पाठ ज़रूर करना चाहिए, तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। खूब खुश रहो।